मैंने बात शुरू नहीं करी, उससे पहले धड़ धड़ाधड़ बोलना, ये क्या तरीका भाई? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, फिर कभी तसल्ली से आऊंगा तो बात करूंगा। नमस्कार, मैं अशोक भाटी, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। अभी हम उटोली गांव में हैं, जहां पर आज सांसद संपर्क संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां दूर दूर गांव से लोग यहां पहुंचे थे और यहां पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे, बहरोड विधायक जसवंत यादव पहुंचे, अलवर जिला प्रमुख बलबीर छल्लर सहित अन्य पार्टी के सदस्य यहां पहुंचे। लेकिन कार्यक्रम कुछ ही देर चला, जिसमें कुछ एक आवाज उठी कि पानी की गांव में समस्या है। इस बात को लेकर सांसद जी नाराज हो गए और बीच में ही कार्यक्रम छोड़ के चले गए। कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका। दूर दूर से गांव इसी उम्मीद में लोग यहाँ बैठे थे कि पानी की जो समस्या है उसका समाधान किस तरह हो, लेकिन मंत्री जी बीच में ही कार्यक्रम में को छोड़कर चले गए, नाराज होकर चले गए। अब ये आने वाला वक्त बताएगा इस कार्यक्रम को वो दोबारा कब करते हैं और कब आते हैं, जनसंवाद कब करते हैं, अगला जनसंवाद कहाँ होगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आज के कार्यक्रम में महिला ने पानी का एक मुद्दा उठाया, उस बात को लेकर मंत्री जी नाराज हो गए और बीच में ही कार्यक्रम को छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा कि इस तरह वार्तालाप नहीं होती है, जब कोई दूर दूर से मंत्री आते हैं बात करते हैं तो बीच में टोकना नहीं चाहिए। इस बात को लेके वो नाराज हो गए। बहरोड विधायक ने भी कहा कि यहाँ 3-3 बोरिंग चल रही है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि बोरिंग अभी पास हुई है, बोरिंग चल नहीं रही है, पानी की बहुत किल्लत है गाँव में। आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। अशोक भाटी की रिपोर्ट। आया था, बाद में कर्नल साहब और गांव के लोग आए थे। मैंने उन्हें कहा था कि मैंने सांसद बनने के बाद सभी पंचायतों में जाना है और इसलिए ये जो सांसद संपर्क कार्यक्रम है ये कोई एक दिन का नहीं है, ये लगातार आने वाले 4 साल भी आपके बीच में रह करके मैं जारी रखने वाला हूं। चुनाव में मैं यहाँ पे वोट मांगने आया था। अभी एक बहन जी बहुत जोर से कह रही थी, मैं पानी की समस्या को मानता हूं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगले सरपंच के चुनाव में मैं आपको लड़ाऊंगा और मिलकर के मेरे साथ पानी की समस्या का समाधान करूंगा। मैं हाथ जोड़ लेता हूं पूरे गांव के। सवाल ये है, हम सांसद के नाते, मंत्री के नाते, हम तो खुद आपके बीच में आए हैं और हम अकेले कहाँ आए हैं। हमारे साथ हम एक मेडिकल की टीम लेकर के आए हैं। हमें ये पता है कि गांव में 30 साल से 50 साल के लोग सबसे ज्यादा बच्चों को खिलाते हैं और वही टीबी के मरीज हैं, और टीबी हमेशा अपने से दूसरों को दी जाती है। और हम यहाँ पर ये टीम लेकर के आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीबी मुक्त भारत चाहते हैं। जिसके टीबी की बीमारी है उसकी फ्री में जांच भी सरकार कर रही है, और सरकार जांच करने के बाद अगर टीबी है तो आपके अकाउंट में 1000 रुपया भेजेगी ताकि आप अपनी ढंग से खुराक ले सको। तो क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या मुझे मेडिकल की टीम यहाँ पर लाकर के बात आपको नहीं बतानी चाहिए? यहाँ पर बैठी हुई हमारी बहनें हैं, आपके रसोई के आधे से ज्यादा काम आज बिजली से होता है। अब ये जो आधे से ज्यादा काम बिजली के होते हैं, बिजली 3 दिन नहीं आई तो दही भी नहीं भिड़ोगी, आदत ऐसी कर ली, रोज बिजली का बिल आता है। प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया है कि हर घर में मुफ्त में बिजली आनी चाहिए। जितनी हमें ऊर्जा चाहिए उससे 8 गुना ज्यादा ऊर्जा सूरज से आती है। घर घर में सौर ऊर्जा का अगर आप संयंत्र लगाते हो तो 78,000 रुपए की सब्सिडी तो प्रधानमंत्री जी देते हैं। 17,000 की सब्सिडी प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे भजन लाल जी देते हैं।
ये 95,000 रुपया हर एक घर में सरकार दे रही है, तो क्या मैं यहाँ आकर के आपको बताऊंगा नहीं? सांसद के नाते मेरी जिम्मेदारी नहीं है? गांव में यहाँ पे डेयरी बंद पड़ी है, हम अलवर की डेयरी को सुधारना चाहते हैं। हम चाहते हैं किसानों को दूध का अच्छा कीमत मिले। भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में पशुओं की नस्ल सुधरे, अच्छी नस्ल की गाय यहाँ पर दी जाए, भैंस यहाँ पर दी जाए, तो क्या मैं डेयरी को लेकर के आपके गांव में आऊंगा नहीं? भारत सरकार की वित्त विभाग की योजनाएं हैं, वो वित्त विभाग की योजनाएं आपको मिलनी चाहिए, राजीविका की योजना आपको मिलनी चाहिए। आप लोग, मेरे को समझ में ये नहीं आता, मैं दुनिया के सभी लोगों के बीच में जाता हूं, लेकिन ये समस्या क्या है? चीज को बैठ करके समस्या को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करेंगे हम? और ईआरसीपी योजना हम लोग लेकर के आए हैं। ईआरसीपी के पानी को लाने के लिए जो वन विभाग की जितनी भी क्लियरेंस है वो हमने करी है। पानी चंबल से आ रहा है। जो वन विभाग की चीजें 4-4 साल में पूरी होती थी, 6 महीने में उसको परमिशन दिलाने का काम हमने किया है। फर्स्ट फेज का टेंडर शुरू किया और मैं आज यहाँ पर आकर के आश्चर्यचकित हूं। सारे आदमी चुप हैं, सब बच्चे चुप हैं। और क्या अपने गांव में ऐसे रखोगे? क्या गांव में आज गर्मियों में बच्चे कोई स्कूल में ऐसा कमरा नहीं होना चाहिए जहां दुनिया भर की जानकारी की 100 किताबें उनके पास हो? क्या ये बच्चे नशे के शिकार हो जाएंगे? इनको सांसद खेल उत्सव नहीं कराना चाहिए? और मैं कोई पहली बार नहीं आया और अंतिम बार नहीं आया हूं, मैं 4 साल तक लगातार आऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है राजनीति विकास की होनी चाहिए। हमें तो भगवान ने बहुत दिया है, सब कुछ तो दे दिया, हमें चाहिए क्या? लेकिन आपके बीच में आए हैं, मैंने बात शुरू नहीं करी, उससे पहले धड़ धड़ाधड़ बोलना, ये क्या तरीका भाई? और पंचायत को तय करना चाहिए कि गांव में कोई अगर आए और अगर विकास की, आज तक कभी इस गांव में इतनी सारी सरकार की टीम आके बैठी हो तो मुझे बताओ। बात करने का तरीका कौन सिखाएगा? और हम देश विदेश में रहते हैं, 4 दिन विदेश में रह करके आए, रात को 2 बजे आए, सुबह 8 बजे रामगढ़ के गांव में पहुंच गए। हम तो सब समाजों के गांव में गए, हमसे तो किसी ने ऐसी बात नहीं करी जैसी आप कर रहे हो। और मैं आज आपके गांव में इतनी ही बात करूंगा, मैं बहुत धैर्य रखने वाला आदमी, लेकिन मेरे को बदतमीजी पसंद नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, फिर कभी तसल्ली से आऊंगा तो बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही धन्यवाद करते हैं, आप पधारे। एक बार तालियां बजा करके स्वागत करें। और जबरदस्ती वो करना, गांव में 3 ट्यूबवेल चल रहे, फिर भी प्यासे तो प्यासे ही रहो। आज मंत्री जी आए हैं उटोली गांव में, समस्या लोगों की सुनने वाले थे। ऐसा क्या हुआ कि वो चले गए अचानक बीच में छोड़? पानी खातर गए थे, जो नाराज होता है लेडीज पानी की भारी समस्या से गाँव में। अच्छा, किसी को बोलना आता उतना ही बोलेगा, फिर भी गालियां नहीं थी पानी के लिए, उनको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? बट विधायक जी कह रहे हैं, बैरोड विधायक कह रहे हैं कि 3 ट्यूबवेल चल रही है। तो कौन चल रहा है? एक भी नहीं चल रहा, व्यवस्था नहीं हुई है। स्पीकर तो हो रहा, स्पीकर तो हो रहा, चालू नहीं है। अच्छा, और फिर भी कोई अनपढ़ महिला थी, इनको पता नहीं। माफ कर देना चाहिए। अभी गर्मी की टाइम है, पानी नहीं मिला तो मिलेगा। और कोई प्रदर्शन थोड़ी किया है, उन्होंने तो मांगा है सब पानी की पैसे। उनको नहीं कहें, किसको कहें? फिर उनको भी रोक दिया गया था। तो सांसद महोदय जी तो थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए। बड़प्पन दिखाना चाहिए, नाराज होकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जनता काफी आई हुई थी यहाँ पे भी समस्या लेके। व्यवस्था की है। आपके गांव में मंत्री जी आए, आपने क्या ऐसा बोला कि वो नाराज होकर चले गए? सभी नाराज ही बता जाओ। नहीं, किस बात को लेकर नाराज? आपने क्या बोला ऐसा? ये लड़की नो बोली साफ पानी दो, मान तो पिसा मरा सब। आपके गांव में पानी नहीं आ रहा? हाँ। पानी नहीं आ रहा? इतनी और गाली बोली गए ना,
बात करने का तरीका, मेरे को एक बात बोलनी है कि आपको अपनी बात को खत्म करो, वो लगा उसको बोलने नहीं दोगे। वो 4 बातें अपनी, और यहाँ पर जब 4 पंप 3 पंप सैंक्शन हो गए, काम हो नहीं रहा है क्या? श्री नरेंद्र मोदी जी। उपेंद्र यादव, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय जिला प्रमुख महोदय, माननीय मोहित यादव जी, सबने अपना स्थान गेन कर लिया है। प्रधान जी ने, माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने। अब मैं चूंकि यहाँ पर शहीदों की स्थली है, इस तरह का कार्य किया गया है। तो ये आदरणीय सांसद की सम्मान यात्रा है, सम्मान। जिन कार्यों का एक तरह से परिणित रूप हुआ है, उसका लोकार्पण कर रहे हैं आदरणीय सांसद महोदय अपने कर्तव्यों से, और साथ ही में आदरणीय विधायक महोदय, प्रधान प्रतिनिधि और समस्त जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच एक बार ताली बजाकर साधुवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद कि इनके द्वारा किया गया ये यज्ञ, ये अनुष्ठान एक तरह से संपूर्ण ग्राम के हित के लिए है। तो ये लोग हमारे जिला पार्षद, हमारे जिला प्रमुख संतोष सिन्हा जी, हमारे उत्तर जिला के जिलाध्यक्ष भाई महासिंह चौधरी जी, और सब लोग उनके साथ में चलने का काम कर रहे हैं। हमारे युवा नेता भाई मोहित यादव जी भी हमारे बीच में है, उनका भी हम तालियां बजाकर धन्यवाद। बड़ा दुख लगा, टीबी मुक्त हो गए सर। 128 के कनेक्शन हो गए, 19 कनेक्शन के 16 के कनेक्शन कर दिए हैं, 40 के लिए सब्सिडी डाल दी है, और इन गाँव है कौन बनाता है? आपका क्या नाम है? या घर है या आप लोग? 235 सर। एक मिनट, पवन का है। कितने बच्चे हो भाई क्लब में? हट जाए अभी सब थोड़ा सा कम पैनिक रहेगा तुम्हारा अभी चल बेटा कौन खोल रहा है? हाथ से खोल रहा है। काम करेंगे, और उसके साथ ही कापड़िया में, चौपाल में माननीय प्रधान जी के द्वारा यार भाई इतने धक्के का भी आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद में हमारे कुमार की